समय की कदर ना करना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी आंखें तब खुली जब उसने एक साधारण नर्तकी से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। यह कहानी न केवल राजा बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन को बदल देती है। इस प्रेरक कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन कितना संक्षिप्त है और हमें इसे कैसे जीना चाहिए। कहते हैं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो कुछ भी करना है उसे अभी ठीक करो। मैं आपको एक प्रसिद्ध राजा की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो अपने जीवन के अंत में एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करता है। राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक दिन उसने दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जिसमें उसने विभिन्न राज्यों के राजाओं और सुप्रसिद्ध लोगों को बुलाया। उन सबके बीच एक प्रसिद्ध नर्तकी भी आई थी। राजा के गुरुजी भी इस उत्सव में शामिल हुए थे। गुरुजी के पास कोई उपहार नहीं था, इसलिए राजा ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दे दी और कहा, जब तुम्हें नृत्य अच्छा लगे इसे पुरस्कार के रूप में दे देना। पूरी रात नृत्य चलता रहा और जब ब्रह्मा बेला आई तब संगीत देने वाला तबला वादक ऊँघने लगा। नर्तकी ने यह देखा और सोचा कि अगर राजा को यह पता चल गया तो तबला वादक को दंड मिलेगा। इसलिए नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यो ना कलंक लगाए, यो ना जन्म गमाए। यह सुनकर तबला वादक सतर्क हो गया और शान से तबला बजाने लगा। वहीं जो बाकी लोग थे उन पर भी इस दोहे का गहरा असर हुआ। राजा का बेटा युवराज दौड़कर आया और अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया, जबकि राजकुमारी ने अपना हार उसे भेंट किया। गुरुजी ने भी अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली नर्तकी को दे दी और बोले, सब तुम्हारा है, मैं चला। राजा ने यह सब देखा और क्रोधित होकर सिंहासन से खड़ा हो गया। वह बोला, यह क्या हो रहा है? एक दोहा बोलकर तुमने सबको लूट लिया है। ये लोग जो कुछ भी दे सकते थे सब दे रहे हैं। राजा नर्तकी को डांटने लगा। तभी गुरुजी बोले, राजन, इसे कुछ मत कहिए, इसके एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने जीवन भर तपस्या की, जंगल में रहा, भगवान की भक्ति की। आज इस नृत्य में आकर इसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है। इसने समझा दिया कि समय बहुत कम बचा है और हमें पल पल की कदर करनी चाहिए। इसने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। यह मेरी सबसे बड़ी गुरु है। गुरुजी की बातें सुनकर राजा का बेटा बोला, महाराज, आप वृद्ध हो चुके हैं लेकिन सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। आज मैं सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि समय कम है, कलंक मत लगाओ। आज नहीं तो कल आप मुझे सिंहासन सौंप ही देंगे। क्यों आपके हत्या का कलंक लेकर जीऊं? फिर राजा की बेटी बोल पड़ी, पिताजी, मैं आज महावत के साथ भागने वाली थी। आप मेरे विवाह की चिंता नहीं कर रहे थे, जबकि मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ। इस दोहे ने मुझे समझाया कि थोड़ा समय बचा है और जो सही है उसे सही समय पर करना चाहिए। जब राजा ने यह सब सुना तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनोगे। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें जो राजकुमार पसंद हो उसके गले में वरमाला डालो और विवाह सुनिश्चित करो। राजा ने कहा, मैं राजपाट छोड़कर जंगल में जाऊंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। इस सब के बाद नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को बदल दिया और मैं अब भी यहाँ नृत्य कर रही हूँ। उसने भी नृत्य छोड़ने और भगवान की भक्ति करने का निर्णय लिया, क्योंकि समय बहुत कम है और हर पल की कदर करनी चाहिए। यह कहानी राजा, नर्तकी और उनके परिवार की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कहानी है। जीवन में समय तेजी से बीत रहा है और जो थोड़ा सा समय बचा है उसे सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है।